बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे, ओके खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मशीन को ऐसी सर्विस करने आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे अपनी मशीन का बखिया भी सही कर सकते हैं और इसकी आवाज़ भी सही कर सकते हैं। तो ये गारंटी देती हूँ, अगर आप इस मेथड से अपनी मशीन की सर्विस खुद कर लेंगी तो आपको बाज़ार के हज़ारों रुपए बच जाएंगे। तो इस तरह से ये होलसेल शॉप से आपने ऑयल लेना है। ये मशीन का ओरिजिनल ऑयल है। आपने जो लोकल शॉप से मिलता है, ये छोटी छोटी डब्बियाँ मिलती हैं, वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं होता मेरे ख्याल से। मैंने क्योंकि दोनों को जो है यूज़ किया और देखा कि जो होलसेल वाला ऑयल है और वो बेहतरीन है और वो मशीन की सर्विस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आवाज़ इसकी आप चेक कर लें। ये इसका बखिया चेक कर लें, बहुत ही रफ़ बखिया है और आपकी इस सिर्फ सर्विस की वजह से ना, ये आवाज़ चेक करें इसकी ज़रा। सर्विस को करने के बाद जनाब हम फिर भी आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपने मशीन को खोलना स्टार्ट करना है। हमने सबसे पहले इस कील को जो है खोल लेना है और आपने जैसे जैसे ये जो पेच हैं इसके उतारने हैं, वैसे वैसे ही संभालने हैं। यानी कि अगला पेच और पिछला पेच जो है आपने अलग अलग रखने हैं ताकि आपको पहचान रहे। इस तरह से इस प्लेट को हमने उठा लेना है। आप चाहें तो ये अंदर की प्लेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे भी पहले इसका ये जो है ना फुट उतारेंगे ताकि हमें जो है मशीन की क्लीनिंग में कोई मुश्किल ना हो। तो ये देखें, आप ये प्लेट उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं उतारना चाह रहे हैं या आपसे नहीं उतर रही तो ये इसको एज़ इट इज़ भी हम क्लीन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कचरा जो होता है ना, यहाँ फंस जाता है कपड़े स्टिच कर कर के, और फिर जो है बखिया भी ख़राब हो जाता है। फिर मेरी बहनें बहुत परेशान होकर एकदम से अपनी मशीन उठाती हैं और मशीन की सर्विस के लिए ले जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी सर्विस आज हम खुद करेंगे। यहाँ से आपने एक ब्रश लेना है, अच्छे से आपने इसकी जो है ना ये कॉटन बन गई है यहाँ पे, इसको क्लीन कर लेना है ड्राई ब्रश से इस तरह से। और देन हमने जो है इसके पुर्जे को उतारना है। यहाँ पे इसको उतारने के लिए जो है ना, हम इस तरह से इसके भी पेच खोल लेंगे। इसके पेज भी हमने अगला और पिछला पेज जो दोनों राइट लेफ़्ट पेज है हमने अलग ही रखने हैं। बोबिन भी निकाल दिया, बोबिन केस भी निकाल दिया, और इसकी भी हम ड्राई ब्रश के साथ क्लीनिंग पहले कर लेंगे और देन फिर हम इसको जो है ना ऑयलिंग करेंगे थोड़ी सी ब्रश के साथ ही। तो यहाँ पे ये देखें, हल्का सा मैंने ब्रश को इसलिए वेट किया है ताकि इसके साथ जो भी इसका धागा कचरा है ब्रश में आके चिपक जाए। तो हम ज़्यादा ऑयल के साथ जो इसकी डीप क्लीनिंग है वो बाद में करेंगे। यहाँ से ये देखें, आपका ब्रश अच्छे से इसकी जो अप्रोच है ना हर पुर्जे के जो है ज़र्रे ज़र्रे तक जाती है और आपका क्लीनिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। जैसे जैसे आप अपनी मशीन को यहाँ से क्लीन करते हैं, इसकी आवाज़ जो है उसी रफ्तार से जो है कम हो जाती है। अच्छा, अब इस पुर्जे को हम यहाँ से खोल लेंगे, बहुत ही आसान है। इसका पिछला पेच आपने इस तरह से खोल लेना है। इसको खोल के आपने इसको अलग कर देना है, ये देखें। और इसी जैसे जैसे मैं खोल रही हूँ वैसे वैसे ही हम इसको रखते जाएंगे। ये देखें, ऐसे ही हमने इसको सीधा रख दिया ताकि हमें पहचान में रहे कि इसको दोबारा लगाना कैसे है। आपने खोलते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने पहचान में कर लेना है कि दोबारा लगाना कैसे है। देखें, इसमें भी कचरा भरा पड़ा है। ये देखें, धागे जो है ना कट कट के, जो कभी धागा फंस जाता है तो इसमें बारीक हो के और जो है कचरा बन गया। इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके हर पार्ट को मैं क्लीन करूँगी। सबसे पहले इसकी क्लीनिंग लाजमी है क्योंकि इसको हम सबसे पहले इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये देखिए अच्छे से घूम रहा है। इट मीन्स कि ये आपका जो है अच्छे से इंसर्ट हो गया है। अब इसके पार्ट्स जो हैं इसके ऊपर एज इट इज़ रख देंगे जैसे हमने उतारे हैं। इस तरह से इसको हम दोबारा से फिक्स कर देंगे। इसके पेज को अच्छे से घुमाना है और बाद में आपने इसको टाइटली बंद कर देना है। अच्छा जी, ये हमारी क्लीन हो गया। ब्रश को मैंने साथ साथ, आप गौर करते जाएं, ब्रश में साथ साथ अपना क्लीन कर रही हूँ ताकि जो कचरा है ना दोबारा ना लग जाए। तो यहाँ पे अब मैं ऑयलिंग करूँगी, इसकी थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग के साथ इसको जो है ना क्लीन करेंगे।
तो अब हम इसको इस तरह से लगा देंगे। इसको लगाने का मेथड ये है कि इसकी ये जो लाइन है ना, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये 2 लाइंस हैं, इनको आपने बराबर रखना है। बराबर रख के तो आपने अच्छे से इसे टाइटली बंद कर देना है, इस तरह से टाइटली बंद कर दिया। अब हम ये देखें, इसको एक दफ़ा घुमा के देख लेंगे तो मशीन अच्छे से हमारी घूम रही है। अब हम इसके जो है ना पेच लगा देंगे दोबारा, बराबर भी है और घूम भी रही है। तो ये वाला हमारा जो एरिया है ना ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और इसको हम दोबारा इसके जो है ना पेच लगा देंगे। ये हमारा जो है ना लेफ़्ट राइट पेच दोनों हमने अलग अलग किए हुए थे। अब आ जाते हैं जी मशीन के इस साइड पे। और अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मशीन के जितने भी जोड़ हैं ना, जिनको भी जोड़ के वहाँ पे पेच लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग आपने ब्रश के साथ ही रब करना है। 1 ड्रॉप्स डाल के आप ब्रश के साथ अच्छे से इसको रब करेंगी। ये देखें, इस पार्ट में, इधर और फ्रंट के पार्ट में जो पेच लगे हुए हैं इधर, और यहाँ इसके अपर एरिया में 1 ड्रॉप डालेंगे। और देखें गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए ब्रश का यूज़ करती हूँ कि ब्रश जो है रब कर देता है इन चीज़ों को। तो अच्छे से हमने ये क्लीनिंग कर लिया। अब हम इसका टब क्लीन कर लेते हैं। ये देखें, टब क्लीन करने के बाद जो है ये देखिए ऊपर से फिर से मैं ब्रश से एक बार क्लीन कर रही हूँ और इसकी प्लेट को हम रिफिट कर रहे हैं। पेच अच्छी तरह से इसके फिक्स कर देंगे और फिर हम इस मशीन को जो है ना इसका पैर भी लगा लेंगे जो हमने उतारा है। ये देखें, इसका पाँव जो है हमने लगा दिया है जनाब। और अब हमने इनके इस होल्स में भी ऑयल डालना है ताकि इसकी आवाज़ जो है बिल्कुल कम हो जाए। जो कम भी है बिल्कुल, ये लाइट सी आवाज़ है, चेक करें। ये देखें, ये देखें इसका ऑयल जो है इसके ऊपर गिर गया है। आपने पहले रफ़ कपड़े से चेक करना है, डायरेक्ट आपने न्यू फैब्रिक इसमें नहीं लगा देना। तो इसका हम अब फ्रेश कपड़े के ऊपर इसकी आपको सिलाई चेक करवाते हैं। आई होप आपको आज का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुई है। और प्लीज़ आप यूज़ करके इस तरीके को फिर फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितना फ़ायदा हुआ है। और लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप देती जाऊँ कि आप अपनी मशीन को धूप में भी घंटा ज़रूर रखा करें, वीक में 1 टाइम। अल्लाह हाफिज़।